सबके साथ में चल करके आए। भाई देवराज चार जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप इतनी देर से सबको सुन रहे हैं, सारी स्थितियां आपके सामने हैं। आपसे भी मैं आग्रह करूंगा, जैसी आपकी शैली रही है आप भी संक्षिप्त में बात को रखें। ये माइक ये ले लो भाई, वो वाला इस पीतमगिरी की पावन पवित्र भूमि और रहना वाली मां के आशीर्वाद की भूमि पर कार्यक्रम में पधारे आज के मुख्य अतिथि बड़े भाई पराक्रम जी राठौड़, आदरणीय उदयनिया जी, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष कमल जी, सरपंच साहब पोसवाल जी, नवल जी और उपस्थित संत समाज और प्रबुद्धजन सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, जब आपके पास इतने सारे क्रांतिकारी लोग हैं, आप इतनी ताकत के साथ जुट सकते हो, 25-25, 30-30 हजार यहाँ से अपनी मांगों के लिए जिला मुख्यालय पर मुंह कर सकते हो, तो एक छोटी सी चिड़िया क्या बेचती है आपके सामने? आप इतने ताकतवर लोग हैं, ये संतों की भूमि है, ये तपस्या की भूमि है, और उसके बावजूद अगर हम हमारे मकसद या हमारे नागरिक अधिकारों को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए तो निश्चित ही व्यक्तित्व पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अवगत करवा दूं। एक तो होली मिलन समारोह का प्रोग्राम, क्योंकि परिवार है, राठौड़ साहब और उनका परिवार पिछले 40 साल से इस क्षेत्र से बहुत घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है। तो होली के बाद की रामा श्यामा जो आप सभी उपस्थित हैं, उसके बाद अगला जो एक था कि भाई बेमौसम बारिश ने किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान किया है और किसान अधिकारों के लिए जागरूक क्षेत्र है। अध्यक्ष जी और उदयनिया जी इस बात की प्रमाणिकता आपके सामने बैठे हैं। ये लिफ्ट परियोजना के लिए आपका संघर्ष लगातार चल रहा है। ऐसी स्थिति में किसान तो पूरी तरह इसी के ऊपर निर्भर है, और वहां अगर बेमौसम बारिश की वजह से पूरी किसान अगर तबाह हो जाए तो परिवारजन या परिवार के मुखिया को उस परिवार के हालचाल जानने की नैतिक जिम्मेदारी है। एक हमारा जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है आप सबके महबूब नेता और हमारे महबूब नेता, इस प्रदेश के महबूब नेता आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ का जन्म दिवस आता है 21 अप्रैल को। ये मुहिम तो पिछली लगभग 1 दशक पहले चलाई गई थी, लेकिन चूंकि पूरे राजस्थान परिवार का इतना सारा प्रेम मिला कि उसको एक विधानसभा या जिले तक सीमित नहीं रखा जा सकता था। विधानसभा, फिर जिला, उसके बाद संभाग और अब प्रदेश स्तर। पिछली बार प्रदेश स्तर पर कैंप आयोजित किए, 186 लगभग कैंप हुए और उन कैंपों में लगभग 45,000 यूनिट ब्लड, 45,000 लोग खून का रिश्ता इस परिवार के साथ रखते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि राजा खेड़ा में 4500 परिवार भी आदरणीय विधायक जी साथ में 4500 आदमियों से अगर खून के रिश्ते की बात की जाए तो राजा खेड़ा में नहीं मिलेंगे। पिछले 2 दिन से हम इसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अब उद्देश्य ये है, क्योंकि परिवार धीरे धीरे कुनबा बढ़ता ही है, अब की बार उद्देश्य ये है कि भाई 1 लाख यूनिट और 500 कैंप लगाए जाएं। हम और ज्यादा लोगों की इस माध्यम से सेवा करें। हमारे यहाँ ग्रामीण परिवेश में कुछ इस तरह की धारणाएं हैं कि एक व्यक्ति को जाके हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और 5 आदमी उसके साथ चले गए। डॉक्टर ने कहा कि साहब 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है, तो 5 लोग फोन करने के लिए लग जाएंगे मित्रों को कि हमको यूनिट ब्लड दिला दो। लेकिन वो ऐसा नहीं कि हम खुद ही दे देंगे। ऐसी कुछ धारणाएं हैं, इनको पाटने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक तथ्यों से ये प्रमाणित है कि रक्तदान करने से शरीर के बहुत सारे विकार और बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। आजकल पढ़े लिखे हैं सब लड़के, युवा नौजवान देखते हैं इसको। दूसरा, इस क्षेत्र में नागरिकों के नागरिक अधिकार सुरक्षित नहीं है। यहाँ थानों से शासन चलता है, तहसील से शासन चलता है, गुलामों के थ्रू जड़ खरीद गुलामों से शासन चलता है। तो इस परंपरा को तोड़ने के लिए हमारे पास ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मेरे हिसाब से पूरे प्रदेश भर की चाहती है। कॉन्स्टिट्यूंसीज की कमी नहीं है, परिवार की कमी नहीं है, लेकिन हमें एक ऐसा ताकतवर व्यक्ति चाहिए जो हमारे नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रख सके, हमारे लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके। बहुत सारे उदाहरण कल से चल रहे थे। उपाध्यक्ष हैं कमल जी पाड़िया, कोई थानेदार से भिड़ गए, थानेदार जी को चपका दिया, तो इनको थानेदार जी ने अंदर कर दिया। भाई साहब को जब पता चला तो आईजी को फोन किया, एसपी को फोन किया और 5 मिनट में वही जो थानेदार जिसके साथ में
इन्होंने मारपीट की, वो कंधे पे हाथ रख के इनको बाहर लेके आया। हमें ऐसा ताकतवर नेता चाहिए जो हमारे अपने लोगों की बात को मजबूती से रख सके। अब जब 2 दिन से घूम रहे हैं, लगभग 10 ऐसी सभाएं छोटी छोटी हो चुकी हैं, नुक्कड़ सभाएं, तो मैंने एक बात महसूस की है, दरिया अब तेरी ठहर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान ना समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। सिर्फ 6 महीने की देर में, सिर्फ 6 महीने में बोरिया बिस्तर गोल करके इनको या तो फॉरेन जाना पड़ेगा या जयपुर सिविल लाइंस आवास पे जाना पड़ेगा, बाकी दूसरी जगह यहाँ तो आपको नजर नहीं आए। ये तो जनता के आक्रोश ने तय और सुनिश्चित कर दिया। मैं मेरी बात को एक बार फिर रिपीट कर दूं, आगामी 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जन्मदिन का एक साप्ताहिक उत्सव मनाया जाएगा, महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उसमें आप सभी लोग अच्छे से भागीदारी निभाएं और राठौड़ साहब और उनके परिवार को यह एहसास कराएं कि राजा खेड़ा आपके साथ उतनी ही मजबूती से खड़ा है जितनी मजबूती से चूरू विधानसभा खड़ी है। आने वाले समय में राजा खेड़ा भविष्य का चूरू है, इस बात को तुम नोट कर लो। चूरू में बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नागरिक नहीं लड़ते हैं। वो लोग बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, उनके बेटे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में वो काम उद्योग स्थापित करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई लड़ते हैं, इससे ज्यादा लड़ाई उन लोगों ने वहाँ उनको उस स्तर पर सक्षम बनाया है। हम यहाँ बुनियादी आवश्यकताओं के लिए लड़ते हैं। आपने मुझे सुना, मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से आभार। भारत माता की जय।